थैंक यू। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ। ये सुनहरा अवसर प्रभु ने हमारी ज़िंदगी में दिया ताकि हम प्रभु के वचन में से अपनी ज़िंदगी को देखें। हमारा जीवन अनमोल है और वो वचन में छिपा है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ। ये सौभाग्य प्रभु ने हमारे जीवन में दिया। तो आइए हम एक छोटे से बात के लिए है ना प्रभु के वचन को देखते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन बहुत ही कीमती है, बहुत ही सुनहरा है, बहुत ही अच्छा है। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने अपने वचन पहली यूहन्ना 2 अध्याय में 15 पद में ऐसा बोला कि हे प्रिय, तुम संसार से न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, क्योंकि जो संसार से प्रेम रखता है इसमें पिता का प्रेम नहीं है। आमीन। तो प्रभु के नाम की बड़ाई हो। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। तो प्रभु ने अपने प्रेम की गरिमा को बताया कि प्रभु से यदि कोई प्रेम करते हैं तो वे उसकी आज्ञाओं को भी मानते हैं, और वे इतना प्रेम करते हैं कि वे आज्ञा मानने में तत्पर रहते हैं। आमीन। तो प्रभु ने अपने प्रेम की गरिमा को प्रकट किया। यदि कि तुम्हारे अंदर पिता का प्रेम जो खत्म हो जाता है। सृष्टि प्रभु ने बनाया, सारी सृष्टि उसके हाथों की रचना है, उसके मुंह से बोला गया वचन के द्वारा बनी गई है। लेकिन कई बार सृष्टि से तो प्रेम करते हैं, परंतु सृष्टिकर्ता को लोग भूल जाते हैं। तो इसलिए सृष्टि अनिवार्य है कि सृष्टिकर्ता अनिवार्य है। तो प्यारे लोगों, सृष्टिकर्ता अनिवार्य है। जैसे कुम्हार प्यारा है कि उसका बनाया हुआ बर्तन प्यारा है। तो इसलिए है तो दोनों चीज़ प्यारी, लेकिन जो कुम्हार सबसे अधिक प्यारा है। एक व्यक्ति ईंटें बनाता है और उन ईंटों से मूर्ति बनाई जाती है, उन ईंटों से पूजने का स्थल बनाया जाता है। तो लोग पूजने के स्थल से प्यार करते हैं, लेकिन जिसने ईंटों को बनाया उसको प्रेम नहीं करते हैं। आमीन। तो ऐसे ही लोगों ने सृष्टिकर्ता के साथ किया। उसकी सृष्टिकर्ता को भूलकर उसकी सृष्टि की उपासना किया, न कि उस सृजनहार की। ऐसा रोमियो की पुस्तक में दिया गया। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। तो प्रभु ने सिखाया कि अगर आप उससे प्रेम करते, तो प्रभु ने बोला था भी, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आमीन। यूहन्ना की पुस्तक में ऐसा दिया गया। तो इसी तरह से जो हम एक और दृष्टांत देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 29 पद से आगे ऐसा कहा था कि जब प्रभु ने वहाँ पर मुख्य आज्ञा के विषय में बताया, और मुख्य आज्ञा क्या थी? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, है इज़राइल सुन, तुम्हारा प्रभु एक ही है। और उसने ऐसा कहा कि तू अपने प्रभु को सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से प्रेम करना। आमीन। तो प्रभु एक है और उसको क्या करना चाहिए? कितना बड़ा प्रेम करना चाहिए, है ना? सारे मन से, सारे प्राण से। आमीन। थोड़े से नहीं, संपूर्ण से। तो इसलिए प्रभु ने अपने प्रेम को बताया, और प्रभु ने एक बड़ी आज्ञा और दिखाया है कि तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखना। आमीन। तो ये बड़ी आज्ञा दिया है। पहली आज्ञा मुख्य आज्ञा, दूसरी आज्ञा बड़ी आज्ञा। लेकिन प्रभु ने इस चीज़ को दर्शाया कि जो बड़ी आज्ञा क्या होती है ना? जब हम लूका रचित सुसमाचार में 10 अध्याय के 30वें पद में देखते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर एक बड़ी आज्ञा के विषय में बता रहा है कि इससे कोई बड़ी आज्ञा नहीं है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें। तो वहाँ पर एक क्वेश्चन निकलता है कि तुम्हारा पड़ोसी कौन हुआ? तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया
कि एक व्यक्ति जो यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा है और उस मार्ग में कुछ लोगों ने उसको लूटा, मारपीट किया और उसको अधमरा करके छोड़ दिया। उसी मार्ग से एक याजक जाते हैं, प्रभु के सेवक है, लेकिन वो उससे कतरा कर चला गया। एक व्यक्ति और लेवी उसी मार्ग से जाता है जो और भी ऊंचे पद वाला है, वो भी उस मार्ग से होकर जब जाता है तो वो भी उस व्यक्ति से कतरा गया। आमीन। तो प्रभु का धन्यवाद देते हैं। लेकिन उसके बाद एक सामरी व्यक्ति आता है और उस सामरी व्यक्ति ने जब उसको उस दशा में देखा तो उसने उसको अपनी सवारी में चढ़ाया और उसको सराय में ले गया। और सराय में क्या किया, उसने उसकी सेवा टहल किया। और अगले दिन उसने जो सराय का जो भटियारा था, सेवक था, उसको उसने 2 दिनार दिए और कहा कि आप इसकी सेवा टहल करें और यदि कुछ तुम्हारा ले गया तो मैं आकर उसको फिर से भर दूंगा। और प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर आगे उनसे पूछा कि तो उसका पड़ोसी कौन हुआ? तो फरीसियों ने ऐसा बोला कि उसका पड़ोसी वही हुआ जो सामरी था। आमीन। तो प्यारे लोगों, आज पड़ोसी, आज दीवार मिली हुई है जहाँ पर आप नौकरी करते हैं, जहाँ पर आप पढ़ाई करते हैं, वो आपके संसारिक पड़ोसी है। लेकिन स्पिरिचुअली, आत्मिक पड़ोसी उसका कौन हुआ? वो सामरी व्यक्ति हुआ जो प्रभु यीशु मसीह की तस्वीर है। आमीन। सबसे बड़ी बात यह होती है कि ये व्यक्ति संसार में यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा है। ये लूटा गया, मारा गया और अधमरा कर दिया गया। इसके साथ ऐसी घटना क्यों हुई? क्योंकि ये घटना इसलिए हुई क्योंकि यरूशलेम एक पवित्र स्थान है और यरीहो एक श्रापित स्थान है। तो श्रापित स्थान की ओर बढ़ने वाले का क्या होता है? शैतान जो लूटता है, पीटता है और अधमरा करता है। तो आज संसार में लोग जो लूटे और पीटे हुए बैठे हैं और अधमरे पड़े हैं, ना तो वे आधे प्रभु के साथ, आधे संसार के साथ, अधमरा जीवन। कितने ही पूरे ही मरे हुए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी ऐसा कहा था कि मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो। तो इसलिए बिना वचन के लोग मुर्दा हैं। इसलिए एफिसियों की पत्री में भी पौलुस ने बताया कि जब हम पहले अपराध में थे तो मरे हुए थे। तो इसलिए जो इन चीज़ों से यही देखा जाता है। आमीन। तो लेकिन जो वहाँ पर जब उस व्यक्ति को, सामरी व्यक्ति ने अपनी सवारी में लेकर सराय में रखा। सराय में, इस सराय क्या होती है? एक अच्छी कलीसिया को दर्शाया जाता है। अच्छी कलीसिया के अंदर वहाँ पर प्रवेश कराया और उसका क्या हुआ? आत्मिक इलाज हुआ। और भटियारे को, जो वहाँ का पास्टर था, सामरी ने, है ना, उसको 2 दिनार दिए। 2 दिनार दर्शाया जाता है वचन को। पुराना नियम, नया नियम, बाइबल दिया गया कि इससे जो इसकी सेवा टहल कर ऐसे ही मैं सब कुछ जो बाद में आकर भर दूंगा। आमीन। और उसने क्या किया? उसकी सेवा टहल किया। लेकिन आज ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह हमें अपना वचन पवित्र आत्मा देकर गया है, इसलिए उसने कहा मैं फिर से ये सब कुछ कंप्लीट कर दूंगा। आमीन।
तो इसलिए आज प्रभु के बाट जोते हैं हम, तो प्रभु का धन्यवाद देते हैं। तो ये सौभाग्य है हमारे जीवन का, जो अनमोल जीवन है जो खुदावंद देता है। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह ने एक और आज्ञा दिया था जो आज हमारे युग के लिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार में 13 अध्याय का 34वां पद में, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम करना। यदि तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखते हो तो तुम मेरे शिष्य ठहरोगे। तो प्रभु के अच्छे शिष्य बनने के लिए तो प्रेम तो करना पड़ेगा, प्रेम से वचन समझना पड़ेगा, प्रेम से वचन बोलना पड़ेगा। दूसरों को नीचा दिखाने के लिए वचन नहीं, दूसरों को ऊपर तक पहुंचाने के लिए वचन की सेवकाई करें। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। तो इसीलिए प्रेम करने के साथ साथ प्रभु की आज्ञा को भी माने। आमीन। तो इसलिए जो प्रभु से प्रेम करता है उसमें उसकी आज्ञा बनी रहती है। प्रभु ने कहा उसमें मेरी बातें बनी रहती है, जो मुझसे प्रेम करता है। तो प्रभु का धन्यवाद देते हैं। तो इस आशा के साथ ये वचन आपको बड़ी आशीष से देगा। आप ध्यान से सुने, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय मसीह दी।